राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। कलयुगी बेटा। एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ी महिला बेंच पर बैठी थी। वह किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसे बेंच पर वहाँ बैठे देखकर एक भीख मांगने वाली बूढ़ी अम्मा उसके पास आकर उससे कुछ पैसे मांगती है। बूढ़ी महिला उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने को, यह उम्र है तुम्हारी मांगने की। और बोलती है, जाओ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। वो अम्मा बोलती है, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो महिला फिर उसे ज़ोर से बोलती है, नहीं है, सुना नहीं क्या तुमने, जाओ यहाँ से। वो बूढ़ी अम्मा वहीं बैठ जाती है और उस बूढ़ी औरत की तरफ ध्यान से देखती ही रहती है और मंद मंद मुस्कुराती है। वह बहुत देर तक उसे देखती ही रही और मुस्कुराती ही रही। बेंच पर बैठी महिला उसको देखती है और सोचती है, कैसी अजीब है, मुझे देखे ही जा रही है और मुस्कुरा रही है, लगता है पागल है। अम्मा में से थोड़ी दुर्गंध आ रही थी, कई दिनों से नहाई नहीं थी, ऐसा लग रहा था। बेंच पर बैठी महिला थोड़ा इधर होकर बैठ जाती है। बूढ़ी अम्मा उसे इधर बैठा देखकर थोड़ी देर बाद फिर उसके पास जाकर नीचे बैठ जाती है और उसे फिर देखने लग जाती है। थोड़ी थोड़ी मुस्कुराती है। वो बूढ़ी माँ उसको पूछती है, तुम अकेली जा रही हो? उस महिला को थोड़ा सा डर भी लगता है कि यह अजनबी अम्मा उसके पीछे क्यों पड़ गई। वो जवाब देती है, तुम्हें क्या करना, जाओ यहाँ से। बूढ़ी अम्मा फिर पूछती है, तुम अकेली हो या कोई और है साथ में? उस महिला को लगा कि इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसको जवाब देना पड़ेगा। वो बोली, है, मेरा बेटा आ रहा है, स्टेशन पर कुछ काम है, मुझे यहाँ बैठा कर गया है। वो बूढ़ी अम्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बेंच पर बैठी महिला को लगा कि यह पागल है। उसने उसकी हंसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बूढ़ी अम्मा बोली कि एक दिन ऐसे ही मुझे भी मेरा बेटा इसी स्टेशन पर छोड़कर गया था। बोला कि मैं वापस आता हूँ माँ, आप यहीं बैठी रहना, जब तक मैं आऊँ कहीं मत जाना। आज उस बात को ना जाने कितने साल हो गए, वो वापस नहीं आया। मैं भी इसी स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रही हूँ। घर का पता भी याद नहीं अम्मा को। बेंच पर बैठी महिला को अब उस औरत के लिए थोड़ी सहानुभूति आती है। वो बोली कि तुम्हें घर तो पता होगा, कहाँ है? बूढ़ी अम्मा ने लड़खड़ाती जुबान में जवाब दिया, इस उम्र में अब मुझे अपने बेटे का नाम ही याद है और मुझे कुछ याद नहीं है। कैसे बताऊँ कहाँ रहती थी, इसलिए यहीं उसका इंतज़ार करती हूँ, न जाने कब आ जाए। हर रोज़ उसका इंतज़ार करती हूँ, हर रोज़ लगता है शायद आज आ जाए। शाम तक इंतज़ार करती हूँ लेकिन वह आता ही नहीं। अगले दिन फिर इंतज़ार करती रहती हूँ। इंतज़ार करते करते न जाने कितने दिन बीत गए लेकिन वह नहीं आया। जब कोई अकेली मेरे जैसी मुझे बैठी दिखती है तो मैं उसके पास चली जाती हूँ और सोचती हूँ कहीं इसका बेटा भी इसको यहाँ बैठा कर आने को तो नहीं बोल कर गया है। बेंच पर बैठी महिला थोड़ी घबराई और बोली, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कुछ काम से गया है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वह मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। कुछ देर बाद उनका बेटा आ जाता है। उसे देखकर अम्मा बोलती है, वाह बेटा, तू कितना अच्छा बेटा है, मेरे बेटे जैसा नहीं, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। ऐसा बोलकर अम्मा बड़बड़ाते हुए आगे चली जाती है। उस महिला को उनके बारे में सोचकर आंसू आ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाती है, कैसे कैसे बेटे होते हैं। ऐसा भी बेटा होता है जो अपनी माँ को स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है। भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। वह आंखों में आंसू लिए हुए अपने बेटे के साथ मुड़ मुड़ के उस महिला की तरफ देखते हुए चली जाती है। सभी को राधे राधे।
सभी को जय श्री कृष्णा।